नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आस्था एकेडमी के यूट्यूब चैनल आस्था जीवन दर्शन। हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है फैमिली एंड पेरेंटिंग, परिवार और बच्चों का लालन पालन। इसका पहला एपिसोड कल आपने देखा। आज हम जहाँ कल पहला एपिसोड ख़त्म हुआ था वहाँ से बात आरंभ करते हैं। हमारा आज का विषय रहेगा, क्या जन्मा बच्चा, जीवात्मा कह लीजिए उसको, वो अपने माता पिता का चयन कर सकता है या माता पिता किस बच्चे को जन्म दे इसका चयन कर सकते हैं? यानी किस आत्मा, यहाँ पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, को जन्म दे इसका चयन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझाएंगे। आई थिंक उनमें से आप में से बहुत सारे विद्वान लोग जानते भी हैं। वो है यूनिवर्स, डिवाइन कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक रिलेशन, कर्म और पुनर्जन्म। मैंने तिब्बत में जीवन और मृत्यु, बौद्ध धर्म की बहुत प्रसिद्ध बुक है, उसका अध्ययन किया। लाइफ आफ्टर डेथ, इसकी स्टडी की। पुनर्जन्म पर मैंने बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया। गीता में कर्म का विश्लेषण किया, बहुत सारे आख्यान गीता के ऊपर पढ़े और अनुभव में लाया। और जो मैं बोल रहा हूँ ये तो सीधी बात है कि हम पहले जानेंगे और यदि हम सजग आत्मा हैं तो उसको अनुभव करेंगे और उसके उपरांत ही हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और आप भी ऐसा करते हैं या आपको भी वो सब अनुभव हुए होंगे जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। पहला है कार्मिक कनेक्शन। कार्मिक कनेक्शन का मतलब ये होता है, या कार्मिक रिलेशन तो हम आफ्टर बर्थ की बात होती है, लेकिन हम तो आपसे बात कर रहे हैं कार्मिक कनेक्शन की बात। कार्मिक कनेक्शन का मतलब ये है कि पिछले जन्मों के जो आपके कर्म हैं वो संचित रहते हैं फ्रीक्वेंसी के रूप में। और बड़े मज़े की बात मैं बताऊं आपको, ये कोई सेल्फ प्रेज नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि मैं न्यूक्लियर साइंस में एमएससी फिजिक्स हूँ, फिलॉसफी में एमए हूँ, साइकोलॉजी में एमए हूँ, और मैंने 14-15 साल सोशोलॉजी समाजशास्त्र पढ़ाया है, उसमें एमए हूँ। और मेरा आज भी सबसे पहला इंटरेस्टिंग टॉपिक है साइकोलॉजी और न्यूक्लियर फिजिक्स। तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ एक 12th का बच्चा जानता है इस बात को कि एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने बताया कि हर पार्टिकल जो है वो अपनी वेव रखता है, हर पार्टिकल अपनी वेव रखता है। ये बात जब हम अप्लाई करते हैं आज के समय पे, अब इसको मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि आप अनजानी जगह पर गए जहाँ पर बहुत सारे अननोन लोग हैं आपके सामने, उनमें से कुछ लोग आपसे बात करने के इंटरेस्टेड हैं, तो आपको लगेगा अचानक कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे आप बात करने को उत्सुक हैं, और कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे आप मूव ऑन करना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, तो उस व्यक्ति से बात करने में आप कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ये सारा का सारा ओरा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओरा। ना आप उस व्यक्ति को जानते हैं ना वो आपको जानता है, सामान्य वार्तालाप चल रहा है और कुछ को आप अवॉइड कर रहे हैं और कुछ में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये केवल और केवल ओरा है। आज तो इतनी डेवलप साइंस हो गई है कि हमारे मस्तिष्क के चारों तरफ जो ओरा क्रिएट हो रहा है उसको मेजर किया जा सकता है, उसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है, उसका क्या क्या
कलर है उसके बेस पे इन फ्यूचर आने वाली बीमारी और दूसरी समस्याओं के बारे में विश्लेषण किया जा सकता है। ये सब डेवलप हो चुका है। तो वो ऑरा जो है सेम फ्रीक्वेंसी पर जब आप बात कर रहे हैं या आपका ऑरा की फ्रीक्वेंसी सामने वाले ऑरा की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है तो यू बोथ आर इंटरेस्टेड। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो यू आर नॉट बोथ आर इन इंटरेस्टेड इन दिस वे। हालांकि ना आपकी उनसे कोई दुश्मनी है ना कोई मित्रता है, लेकिन ये सामान्य घटना है, कभी सोच के देखिएगा। आप एक ये तो सजीव चीज़ बताई, निर्जीव में भी ओरा होता है। एक बालू के कण से लेकर के और बड़ी से बड़ी चीज़ों में भी ओरा होता है। आप किसी शोरूम में गए कपड़े खरीदने, लाइन से कपड़े लगे हुए हैं, डिफरेंट कलर और डिफरेंट डिजाइन एंड पैटर्न एंड सो ऑन और ब्रांड। आपका कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको कौन से कलर का कपड़ा चूज करना है, घर से कुछ सोचा हुआ नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है। अचानक घूम फिर के आप देखते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रुकते हैं, उस कपड़े को, उस डिजाइन को, उस कलर को चूज करते हैं, नो नहीं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर 4 कदम वापस आएंगे और उसी पे रुक जाएंगे और वहाँ पे उसको परचेज कर लेंगे। ये है उस कपड़े के कलर का ओरा, जिसकी फ्रीक्वेंसी उस समय, नॉट एवरी टाइम, उस समय आपके ओरा से मैच कर रही है। ये है ओरा। ये तो मैंने आपको प्रेजेंट के बारे में बताया। तो हम कार्मिक कनेक्शन की बात कर रहे थे, उसमें मैं आपको थोड़ी सी साइंस की बात करता हूँ। बायोलॉजी कहती है हमारे अंदर ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो हार्मोन सीक्रेट करती हैं। उनमें भी सबसे छोटी जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और उसके ऊपर भी एक हाइपोथैलेमस है, उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये ठीक इसी तरीके से है जैसे आपके कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी। हमारी जो टेम्परेरी मेमोरी है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में इकट्ठी होती जाती है और वो रेडिएट भी होती है। जैसे बल्ब को आप ऑन करेंगे तो वो रेडिएशन फैलाएगा, ऐसे आपका ओरा क्रिएट होता है। वो ओरा जो है आपको चारों तरफ डेवलप होता है आपके, और वो आपके विचार, आपके कर्म इस जन्म के, उनसे संचित होता है, उनसे रेडिएट होता है। दूसरी तरफ हाइपोथैलेमस जो है वो एक ऐसी चिप समझ लीजिए जिसमें आपके पिछले पता नहीं कितने जन्मों के कर्म जो है वो संचित हैं, और वो भी रेडिएट कर रहा है, बहुत ही माइन्यूट फ्रीक्वेंसी में रेडिएट कर रहा है। और वो जो कनेक्शन है वो उसी को आत्मा कहते हैं, मीन्स एनर्जी है। उसी का कनेक्शन जो होता है वो सुपर नेचुरल पावर, जिसको आप परमात्मा कहते हैं, उससे होता है, या दूसरी जो जीव है उनकी आत्मा से होता है, यानी उनकी एनर्जी से होता है। अब मैं आपको ये सारी बात समझाने के बाद मूल बिंदु पर लेके चलता हूँ। एक चीज़ समझा दूँ उससे पहले, कार्मिक कनेक्शन क्या होता है। ये कार्मिक कनेक्शन एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। मैं आपको इसको कार्मिक रिलेशन के रूप में समझाता हूँ। डे टू डे की लाइफ में एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने मेरा कोई सामान लिया, मैंने उसको 100 रुपये दे दिए, ठीक है, उसने रिटर्न नहीं किए, तो मैं सोचूंगा वो व्यक्ति बहुत गलत है, मैंने तो उसका हमेशा सहयोग किया है, तो वो मेरे साथ गलत कर रहा है। ये बात वास्तविक है, व्यवहारिक है, सही है। लेकिन यदि हम इसको स्पिरिचुअल लेवल पे देखें तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति एक माध्यम है। आपने ऐसा ही इस जन्म में या पूर्व जन्म में
किसी के साथ किया हुआ है और उसको कंप्लीट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उस कर्म को वो व्यक्ति आपके कांटेक्ट में आया है। मज़ेदार बात तो ये है मित्रों कि कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में, चाहे हमारा भाई बहन हो या हमारे माता पिता हो या डे टू डे की लाइफ में आने वाले सामान्य व्यक्ति जिनसे हमारे कभी कभी घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं, वो हमसे मिलते नहीं हैं। डिवाइन और यूनिवर्स को जो है वो उनको हमसे मिलवाते हैं। कुछ कार्मिक रिलेशन, कुछ कार्मिक कनेक्शन, कुछ कर्म ऐसे रह गए हैं जो हमने पिछले जन्म में किए, उनका फल नहीं भोगा और वो माध्यम बनते हैं उन सब का अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के कर्म देने का। अब हम बात करते हैं, क्या एक अजन्मा बच्चा या माता पिता संतान का चयन कर सकते हैं? बिल्कुल करते हैं। बच्चे का जन्म एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन उससे पहले वो एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। कैसे? आप जैसे इस जन्म में हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं पति पत्नी दोनों, और पूर्व जन्म के आपके संचित कर्म जो हाइपोथैलेमस में एज एनर्जी की फॉर्म में है और पिट्यूटरी में प्रेजेंट के हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है उस अननोन फ्रीक्वेंसी से जो इस यूनिवर्स में मूव कर रही है, हमारे चारों तरफ मूव कर रही है, तो क्या होता है? दोनों फ्रीक्वेंसी सेम लेवल पे आती हैं, कंबाइन टुगेदर, उनमें एक कॉम्बिनेशन होता है और वो अननोन फ्रीक्वेंसी जो यूनिवर्स की है वो माता के गर्भ में एक जीव का रूप लेती है। कई बार ऐसा भी होता है, और ये आप डे टू डे लाइफ अपने चारों तरफ नज़र फैलाइए और देखिए, ये सब आपको दिखाई देगा। अच्छे, बहुत अच्छे माता पिता, संस्कारित माता पिता, संस्कारित परिवार, उनके यहाँ कई बार ऐसा बच्चा जन्म लेता है जो सारे के सारे परिवार के, खानदान के मान मर्यादा को धूमिल कर देता है, अपने माता पिता को असंख्य कष्ट देता है। इसके विपरीत भी होता है, माता पिता दोनों ही बहुत निकृष्ट श्रेणी के हैं, परिवार भी सामान्यतः एबनॉर्मल डेविएट बिहेवियर कर रहा है सोशल नॉर्म से, उनके परिवार में कोई बच्चा ऐसा जन्म ले लेता है कि वो पूरे परिवार को ताड़ देता है। मतलब वो इतने अच्छे कर्म करता है कि समाज उनके पहले किए गए कुकर्मों को भूल करके बच्चे के द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर जानते हैं। या आप चारों तरफ नज़र फैलाएंगे तो ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी जब आप सोचेंगे इस विषय पर। तो होता क्या है, जैसे हमारे इस जन्म के कर्म हैं, सामान्यतः उसी ऊर्जा का, उसी फ्रीक्वेंसी का, अननोन फ्रीक्वेंसी का जीवात्मा माता के गर्भ में प्रवेश करता है और वो आगे चलता है। हर बच्चा अपने माता पिता से कार्मिक रिलेशन को, कार्मिक कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए आता है, उसको सुख दुख देने के लिए आता है, अच्छे बुरे कर्म इस जन्म में करने के लिए आता है। इतना ही नहीं, कौन हमारे भाई बहन होंगे ये भी यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा प्री प्लान्ड होता है। तो ये, अब इसका आधार क्या है? आधार ये है कि यदि हम ये देखें कि कई बार मिस्टेक यूनिवर्स से भी हो जाती है,
हमसे भी होती है, यूनिवर्स से भी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा माँ के गर्भ में है, 9 महीने पूरे हुए, बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के बाद बच्चा मर गया ड्यू टू एनी रीजन। अब होगा क्या? माता पिता दुखी होंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये एक घटना आपको मैं बताऊंगा, एक एग्जाम्पल दूंगा, उससे बिल्कुल क्लियर होगी, ये मेरे जीवन का व्यक्तिगत अनुभव है। वो ये है कि अगर माता पिता उस संतान के अनुकूल नहीं है या वो संतान माता पिता के अनुकूल नहीं है तो बच्चा सरवाइव नहीं करता। लो, और सरवाइव 1 2 4 साल करता भी है तो उसके बाद उसका उतना ही टाइम पीरियड, उतना ही कार्मिक कनेक्शन उनके साथ होता है और वो ड्यू टू डिफरेंट रीजन, विभिन्न कार्य कारण संबंधों से वो इस संसार से विदा हो जाता है। मेरे एक मित्र हैं, उनकी सेकंड संतान एक बच्चा हुआ। जब बच्चा हुआ तो वो बच्चा, उसको तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत थी। उस शहर में जितने भी हॉस्पिटल थे, ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं मिली। और ये बड़ा कोइंसिडेंस है, इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं और बच्चे के लिए इनक्यूबेटर यानी ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाई। आप सोचेंगे कि ऐसा भी होता है कि हाँ, ऐसा भी हुआ। और 3 से 4 से 5 घंटे तक वो इसी ऊपापोह में निकालते रहे। और वो व्यक्ति बताता है कि उसके साथ ऐसा हुआ जैसे उसके ब्रेन को किसी ने हाईजेक कर लिया हो। क्या करे, क्यों करे, कैसे करे, वो इतना जुगाड़ू प्रवृत्ति का आदमी कि वो कहीं से कुछ भी कर सकता था और करता है, और उसके बाद भी कर किया। लेकिन उस समय उन 4-5 घंटों में वो बताता है कि वो सेंसलेस हो गया, उसको नहीं मालूम क्या करना है, जैसे ब्रेन को हाईजेक कर लिया गया हो, सोचने समझने की क्षमता जो है खत्म हो गई हो। दूसरे बड़े सिटी में उसको, बच्चे को ले जाया गया, डेथ हो गई। सुबह जन्म हुआ, शाम तक उसको दफना दिया गया, बच्चे का अंतिम क्रियाक्रम हो गया। ठीक है, 15-20 साल बाद, वो भी टीचिंग जॉब में ही है, 15-20 साल बाद वो बच्चा जो उस समय मरा था कहीं और जन्म लेता है, किसी और प्रदेश में, किसी और परिवार में, किसी और लिंग में, और वो उस व्यक्ति का स्टूडेंट बन के आता है। और उसको साथ जो कार्मिक रिलेशन थे, यानी उस बच्चे ने उन 4-5 घंटों में जो तड़पन, बिना ऑक्सीजन की जो एक जो होता है ना, सांस हमारी घुट जाए तो हम जानते हैं क्या होता है, तो उसने जो व्यक्त वेदना सहन की, वो सारी वेदना दी उसने, उस स्टूडेंट ने उस अपने टीचर को। मैंने उससे पूछा, आपको कैसे पता लगा कि ये पूर्व जन्म का वही बच्चा है? उन्होंने कहा कि मैं सपनों में विश्वास तो करता नहीं, लेकिन सपने में वो बच्चा आया, उसने कहा मैं वही हूँ। और इस घटना को मैंने बहुत एनालिसिस किया, उस व्यक्ति का, उस बच्चे का, दोनों का एनालिसिस किया, और मैंने देखा कि ये घटना काफ़ी हद तक हमारे कार्मिक कनेक्शन और कार्मिक रिलेशन से मेल खाती है। ये है। तो आज का विषय यही, और इस आज की परिचर्चा से हम ये स्पष्ट कर चुके हैं कि माता पिता और बच्चा दोनों ही एक दूसरे का चयन करते हैं। पूर्व जन्म के कार्मिक कनेक्शन को पूरा करने के लिए वो एक दूसरे के जीवन में आते हैं। ये हकीकत है। और कल आने वाले समय में हमारा जो नया अगला एपिसोड होगा वो इस विषय पर होगा कि जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो माता के द्वारा किए गए कार्य, सोचे गए विचार किस तरीके से बच्चे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसके ऊपर अलग अलग देशों में
स्टडी हुई हैं, इंडिया में भी हुई हैं और उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ये श्रृंखला अभी 15-20 एपिसोड तक चलने वाली है। इसमें हम जन्म से लेकर के एक युवावस्था तक, जब आप एक सुसंस्कृत नागरिक बना करके समाज को देते हैं एक बच्चे को, वहाँ तक आपकी क्या जिम्मेदारी है और बच्चे को क्या करना चाहिए, दोनों के बारे में विस्तार से विश्लेषण करेंगे। आपके सहयोग और धन के लिए आपने वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, दूसरे लोगों को शेयर करते हैं, इसके लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। और साथ में अगर बच्चे में कोई पढ़ने में डेविएशन है, मोबाइल, टीवी या गैजेट्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, या आप जानते हैं कि आपका बच्चा डेविएट हो गया है, अपने मार्ग से भटक गया है, तो यहाँ पर आस्था एकेडमी में काउंसलिंग भी दी जाती है। आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल एक नए एपिसोड में, एक नई विषय लेकर के। विषय मैंने आपको बता दिया है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।